Hello students, how are you? I hope you all are good, bache. Very good. So today we are going to start next chapter, which name is How the Dog Found Himself a New Master. Yes, let's begin. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animals. So बच्चे आपने देखा होगा या सुना जरूर होगा कि डॉग और वुल्फ को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों सिमिलर है, ओके, क्लोजली रिलेटेड नजर आते हैं आपको, लेकिन दोनों में डिफरेंस तो होता ही है. देन समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स जो हैं बच्चे काफी डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव, उनके पास बहुत सारे डोमेस्टिकेटेड होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी वो रखते हैं अपने साथ में. एंड ये स्टोरी रिलेट करती हुई है डॉग से रिलेट करती हुई कि किस तरह से बिकेम अ टैम एनिमल्स वो बना. सो लेट्स बिगिन बच्चे. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू in freedom until a dog was born who was ill pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering. So dog जो थे बच्चे, there was a own master, उनके खुद के मास्टर, ओन मास्टर थे वो कि खुद का ध्यान रखना. और वो कहाँ पे रहते थे? वे वुल्व्स के अंदर. वे वुल्व्स डू फ्रीडम until a dog was born and who was ill pleased कहलाते थे the way of life के साथ. Then he was sick and tired of wandering. मीन्स वो काफ़ी बीमार हो गया था एक बार और काफ़ी थक गया था इधर उधर घूम कर. तो उससे रिलेट करती हुई कि डॉग कैसे कैसे इधर उधर घूमा और उसके बाद वो कैसे बीमार होते हुए थक चुका था. About by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. देन वो इधर उधर घूम रहे थे, हमने अभी बात की, और उनको क्या देख रहे थे? वो खाने की तलाश कर रहे थे, साथ में डरे हुए भी थे कि अब क्या होगा. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और देख रहे थे कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. दोनों के दोनों साथ में चल रहे थे. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. ओके तो इस तरह से उसने सोचा कि हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से कि कौन ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा और वो उसका मास्टर बन पाएगा. तो इस चीज़ के लिए वो अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा. देन ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. और फिर उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया कि हाँ कौन हम किसको अपना मास्टर बना सकते हैं. देन वो वॉक करता है, फिर वॉक करता है और लास्ट में वो मिलता है मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ who was as strong as he was fierce. और देख रहा था कि हाँ ये कौन है? एक बिग वुल्फ है और वो साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. किसकी तरह है? he was a fierce. और साथ में वो वुल्फ है, वो उससे पूछने लग जाता है, डॉग से पूछता है वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. अब जो डॉग है बच्चे, क्योंकि वो सर्च करता जा रहा है, खाने की तलाश में इधर उधर थका है, उसको मास्टर की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें वहाँ पे कंटिन्यूसली हो रही है. कंटिन्यूसली होते हुए अब वुल्फ मिल जाता है उसको. वुल्फ पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो? तब वो बताता है कि मैं ना अपने मास्टर की तलाश करने जा रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर समवन जो मेरा मास्टर बन पाए, ओके, और मुझे सर्विस दे पाए. देन वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम वुल्फ मेरे मास्टर बनना चाहोगे? आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड एंड हिज agreed upon and the two of them went on together. अब वो उस पर एग्री हो जाते हैं और दोनों के दोनों साथ में चलने लग जाते हैं. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off and the path into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब वुल्फ तो साथ में ही था. वुल्फ बच्चे अपनी डॉग को, अपने जैसे डॉग के साथ साथ चल रहा था. अब वुल्फ क्या करता है? अपनी नोज को लिफ्ट करता है. स्नीप्ड करना क्या होता है बच्चे? सूंघना, ठीक है, सूंघते हुए और चला जाता है धीरे धीरे पूरा झाड़ियों के अंदर से अपना रास्ता बनाता हुआ एंड क्रैप्ट करता हुआ डीपर इनटू द फॉरेस्ट के अंदर निकल चला जाता है. डॉग उसको देखकर काफी सरप्राइज था कि कैसे ये गहरे जंगल के अंदर से भी अपना रास्ता बनाते हुए चले ही जा रहा है. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर्स, ही आस्क्ड. What was frightened you so? Then, can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. बोल रहा है कि आप इतने गहरे जाते जा रहे हो तो आपने देखा एंड आपको डर नहीं लग रहा
देन कांट यू सी, आप देख नहीं सकते वहां पर क्या है, बियर है, देयर इज अ बियर आउट देयर, वहां पर बियर होंगे और वो आपको और मुझे दोनों को खा जाएंगे. सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब उसको लगा कि वुल्फ तो ज्यादा ताकतवर नहीं है, ठीक है, मैं इसको मास्टर कैसे बनाऊं, मुझे लगता है वुल्फ तो डरता है, ओके, वुल्फ तो बियर से डरता है, क्यों ना मैं बियर को ही बना लेता हूं, जो बियर होते हैं, ठीक है, भालू को ही मैं अपना मास्टर बना लेता हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा ताकतवर है और मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर ही तो चाहिए ताकि जो मेरा मास्टर बन पाए. ओके, देन द बियर एग्रीड द readily and said, let's go and find a herd of cows. I'll kill a cow, then we can both eat our fill. तो बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ, एग्री कर लेता है. और जैसे ही बियर के साथ वो जाने लग जाता है तो बियर बोलता है कि चलो अब चलते हैं. और काउ, जो हर्ड ऑफ काउस क्या होता है बच्चे, गाय का झुंड, ठीक है, बहुत सारे गाय का झुंड का शिकार करते हैं, उनको मारेंगे और फिर दोनों साथ में एंजॉय करते हुए खाएंगे उनको. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by the terrible noise. The cows were mooing loudly and running into a panic in all directions. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Now, why did I have to come here? Said, and he to the dog, it's the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He's the strongest beast on earth. Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. Then वो वॉक करते हुए अब जा रहे हैं, जो बच्चे गाय का झुंड था उनका शिकार करने के लिए. अब जैसे ही जाते हैं तो सारी गाय इकट्ठी होती है वहां पर और जोर जोर से मोइंग की आवाज निकालने लग जाती है. मोइंग बच्चे, जो काऊ की साउंड होती है उसको बोलते हैं मोइंग, और जोर जोर से बोलने लग जाती है, पैनिक हो जाती है, इधर उधर भागने लग जाती है. और वहां पर जो बेयर है वो इधर उधर देखते हुए एंड ट्री के पीछे छिप जाता है. तो बोलते हैं ऐसे क्यों, आप छिप क्यों रहे हो? तो उसको पता चलता है नहीं नहीं, लग रहा है लायन आ गया है, लायन की वजह से छुप रहा हूँ. लायन? लायन कौन है? आपको नहीं पता लायन कौन है? लायन जो है अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, तुम्हें नहीं पता? अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मुझे तो ऐसा ही अपना मास्टर चाहिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो. तो ठीक है, गुड बाय, मैं उसको गुड बाय बोलते हुए और वो चला जाता है शेर के पास. And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared it touch the dog or offend him in any way. देन डॉग के पास, जैसे ही डॉग जो है लायन के पास जाता है बच्चे उसको मास्टर बनाने के लिए, लायन भी बोल देता है ओके, एग्री कर देता है, ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ. देन दोनों वहाँ पे साथ में रहने लग जाते हैं, सर्व करने लग जाते हैं, काफ़ी टाइम तक साथ में ही रहते हैं और एक गुड लाइफ को एंजॉय करते थे दोनों के दोनों. देन और एक दूसरे से कोई कंप्लेंट भी नहीं थी किसी को भी, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो था वो बीस्ट उनका राजा बन चुका था, मतलब उसने मास्टर को उसको बना लिया था. देन अचानक से क्या होता है, नो वन, अब ऐसा लगता था डॉग को कि अब मुझे कोई ना टच कर पाएगा क्योंकि मेरा मास्टर तो बिल्कुल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और इस वजह से अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा. और बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force and a hole formed there, and he began to back away very quickly. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We'd better run for it over and we'll be in trouble. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. This happened long age, but to this day, the dog is man's most loyal servants and knows no other master. Then उसके बाद अब वो काफी टाइम से साथ में रह रहे थे बच्चों, आपको पता चला ना, लायन और डॉग साथ में रहते हैं. तो एक बार क्या होता है, वो शिकार करने के लिए जाते हैं. डॉग जो है वो क्या बोलते थे कि क्या हुआ मास्टर, क्योंकि कहीं पे जा रहे होते हैं. तो व्हाट इज ए मास्टर, कैसी आवाज है? तो उसको लगता है, अब लायन बोलता है मुझे लगता है ये स्मेल किसकी है, मैन की स्मेल है, शायद मैन आ रहे हैं यहाँ पर. मैन क्या है? तो मैन तो शिकार कर सकते हैं ना और हमारे लिए मुसीबत भी बन सकते हैं, इसलिए. और तो उसको लगा अरे इसका मतलब मैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है.
लायन से, और उसको तो वही चाहिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वो बोलता है उसको गुड बाय और चला जाता है किसके पास, अपने नए मास्टर के पास। और नए मास्टर कौन थे, ह्यूमन बीइंग, ओके, इंसान की मैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो फिर कोई है ही नहीं। और उसके बाद डॉग ने फेथफुली तरीके से, हमेशा फेथ दिखाते हुए मैन को अपना सर्वेंट बना लिया और हमेशा उसके लिए फेथफुली सर्व तरीके से साथ में रहना शुरू कर दिया। और तब से अब तक वो साथ में ही रहते हैं। किसके साथ, आपने देखा होगा डॉग और ह्यूमन बीइंग का कैसा रिलेशन है, एक फेथफुल रिलेशन है, और उसने उनको अपना मास्टर चुन लिया। तो ये स्टोरी थी बच्चे, किस तरह से डॉग कैसे चाहता था, किस चीज़ को चाहता था वो सबसे इंपॉर्टेंट, कि उसको ऐसा मास्टर चाहिए था जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ताकि जो स्ट्रॉन्गर हैं, ठीक है, जो से स्ट्रॉन्ग है उसको कभी भी परेशान ना कर पाए। इस वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका मतलब मैन को अपना मास्टर चुन लिया। तो ये स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे, दोबारा से रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।